हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडे आई एम गोना टीच यू अबाउट करवा चौथ लुक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप करवा चौथ पे कैसा मेकअप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ये लुक सीखना है जो मैंने वीडियो में करा हुआ है तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक, कमेंट एंड उसको शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीता, आई एम ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आंखों में लगाऊंगी लेंसेज। तो मैं यहाँ पे हेज़ल कलर के लेंसेज यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको लेंसेज लगाना नहीं आता तो डोंट वरी, आप मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वो इसी के ऊपर है कि हाउ टू पुट लेंसेज। ओके, तो दोनों आंखों में इस तरह से लेंसेज लगा के देन मैं अपना बेस वर्क स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ टोनर। टोनर के लिए मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर लिया, उसको इस तरह से स्प्रे करके फेस पर लगाएंगे। देन मॉइस्चराइज़र, मैंने ये मॉइस्चराइज़र इंस्टाग्राम पे एक पेज है इंडल्जियो के नाम से, मैंने ये मॉइस्चराइज़र वहाँ से परचेज़ किया था। इसके आगे ऐसे पंप आता है तो इसको मैं डायरेक्टली फेस पर लगाकर देन उसको अच्छे से मसाज करूँगी। मॉइस्चराइज़र को फेस पर अच्छे से मसाज कीजिए। अंडर आइज़ को कभी भी मत भूलिए एंड नेक को भी मत भूलिए। अच्छे से मसाज करने के बाद देन मैं यहाँ पे लगाऊंगी मैक की स्ट्रोब क्रीम। ये बहुत छोटा सा है, एक्चुअली मुझे सैम्पल मिला था, मैंने मैक के फाउंडेशन लिया था तो उसके साथ ये मुझे एज अ फ्री गिफ्ट मिला था। इसकी जो ट्यूब है वो शायद अप्रॉक्स 2000 के अप्रॉक्स आती है। तो मैं, अगर आपको लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसको मैं एज अ बेस हाईलाइटिंग यूज़ कर रही हूँ। इसको लगाते ही फेस पे एक नेचुरल सा बहुत ही सुंदर सा ग्लो आ जाता है फेस पे, जिससे मेकअप बहुत ग्लोइंग लगता है। ठीक है, तो पूरे फेस पे अंडर आइज़ वगैरह हर जगह अच्छे से लगाने के बाद देन मैं अपने फेस पे करूँगी प्राइमर। मैं यहाँ पे फ़ोटो फिनिश का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं डायरेक्टली इस तरह से फेस पे लगाकर देन उसको अच्छे से मसाज करूँगी। प्राइमर कभी भी स्किप मत क्या करो अपने मेकअप में, प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का। देन इसके बाद मैं अपने पूरे फेस को करूँगी कंसील। कंसील करके मैं अपने फेस की सारी इम्परफेक्शन को हाइड कर दूँगी। लाइक जहाँ पे भी डिसकलरेशन है, काले काले दाग धब्बे हैं या जो भी है, सारी पिगमेंटेशन को मैं हाइड कर दूँगी। मेरा फेस तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो इसलिए मुझे पूरे फेस पे कंसील करने की नीड है। अगर आपका फेस इवन टोन भी है तो आप अपने अंडर द आइज़ एंड अराउंड द माउथ ज़रूर कंसीलर लगाएं, क्योंकि ये एरिया हर किसी का थोड़ा बहुत स्किन के अकॉर्डिंगली ब्लैक होता ही है। ठीक है, तो पूरे एरियाज़ में लगाने के बाद जहाँ जहाँ पे भी नीड है कंसीलर की, देन ऐसे एक ब्रश लेंगे और उसकी हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो डोंट वरी, आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरे फेस पे इसको ब्लेंडिंग करने के बाद कंसीलर को, नाउ यू कैन सी माय फेस कि वो कितना इवन टोन लगने लगा है। एंड आप नेक और फेस में डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो इसलिए अब मैं फाउंडेशन करूँगी, तो जो मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी उसको मैं अपने फेस के साथ साथ अपने नेक पे भी लगाऊंगी, जिससे कि फेस और नेक का कलर बिल्कुल सेम सेम सा लगने लगे। ठीक है, तो मैंने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फाउंडेशन का शेड लिया और उसको मैं इस तरह से फेस पे डॉट डॉट करके लगाऊंगी एंड अपनी नेक पर भी लगाऊंगी। देन इस तरह से मैं फाउंडेशन ब्रश लूँगी और उससे डैबिंग मोशन में इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ठीक है, पूरे फेस पे इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, अगर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस सारी ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरे फेस पे इसको अच्छे से फेस पे नेक पे ब्लेंडिंग करने के बाद देन अब मैं फेस पे करूँगी कंटोर। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंटोर ले रही हूँ और मैं यहाँ पे क्रीम कंटोर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको पाउडर कंटोर यूज़ करना है तो आप पाउडर कंटोर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता कि पाउडर कंटोर कैसे करते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। क्रीम कंटोर करने का ट्रिक आप देख ही रहे हैं कि उसको पहले फेस पे ट्राइंगल बनाओ, देन जॉ लाइन पे, नोज़ पे एंड फोरहेड पे। अगर फोरहेड पे नीड है तो करो, अदरवाइज़ यू कैन स्किप। एंड देन ऐसे मैंने नायका का एक ब्रश लिया है, इसको हम कंटोर ब्रश ही बोलते हैं, और उससे जिस शेप में हमने अपने कंटोर को लगाया है उसी शेप में हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, ट्रायंगल शेप में चिक पे लगाते तो ट्रायंगल शेप में, स्ट्रेट मोशन में जॉ लाइन में, स्ट्रेट मोशन में हम नोज़ को करेंगे एंड स्ट्रेट मोशन में हम अपने फोरहेड को करेंगे। ठीक है, पूरे फेस को अच्छे से इसको हम कंटोर कर लेंगे। एंड जब आप क्रीम कंटोर यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद इसको आप पाउडर कंटोर से ज़रूर लॉक करो, जिससे कि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और हिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, पूरे फेस पे कंटोर करने के बाद देन अब इसके बाद मैं अपना करूँगी बेस हाईलाइटिंग। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एलिकल का प्रो कंसीलर लिया। जब आप बेस हाईलाइटिंग करें तो आप अपने रियल स्किन टोन से 3 शेड लाइटर लें कंसीलर का एंड देन उससे अपनी बेस हाईलाइटिंग करें। और बेस हाईलाइटिंग आपको कहाँ कहाँ करनी होती है, अपने अंडर द आइज़, फोरहेड, नोज़, चिन, क्यूपिड
एंड चिक्स पे इस तरह से आपको एक लाइन क्रिएट करनी होती है एंड देन ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर दो। जहाँ जहाँ पर आपने कंसीलर लगाया है मींस बेस हाइलाइटिंग लगाई है वहाँ वहाँ पर ही ब्लेंडिंग करो, पूरे फेस पे इसको फैलाओ मत, ठीक है। जैसे आप देख ही रहे थे कि मैंने जहाँ जहाँ पे इसको लगाया उसी एरियाज़ में लगाओ और उसी एरियाज़ में ही इसको ब्लेंड करो। पूरे फेस पे इसको ब्लेंड करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। इस तरह से पूरे फेस पे ब्लेंड कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं आई वर्क। तो मैंने आई वर्क के लिए सबसे पहले अपनी आइज़ पे एक मेट कंसीलर लिया, मैंने मेबलिन का कंसीलर लिया और उसको इस तरह से लगा के देन उसको आइज़ के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, उसके अंदर से मैं डार्क ब्राउन कलर का शेड लूँगी और उसको मैं ब्लेंड करूँगी अपनी क्रीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी आइज़ छोटी हैं तो आप स्मॉल ब्रश से काम करो, बड़ी हैं तो बिग ब्रश से काम करो, ठीक है। तो यू कैन सी कि मेरी आइज़ छोटी हैं तो मैं छोटा ट्रांजिशन ब्रश ले रही हूँ और उसको इस तरह से अपनी क्रीज़ पे आप स्ट्रेट मोशन में ब्लेंडिंग करो। एंड देन सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे हमारे नेक्स्ट आइज़ के ऊपर। और आपको ब्लेंडिंग करते हुए सबसे पहले अपने सेंटर से स्टार्ट करना है, आंखों के बीच से आप ब्रश रखो, वहाँ से ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करो। ब्लेंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप उसको इस तरह से स्ट्रेट मोशन में ब्लेंडिंग करो, ठीक है। दोनों आइज़ पे अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद देन मैं यहाँ पे एक दूसरी पैलेट ले रही हूँ और इसके अंदर से मैं थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कलर लूँगी, जो मैंने क्रीज पे लगाया उससे डार्क ब्राउन कलर है ये, और इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी, ठीक है। आउटर कॉर्नर पे आपको कैसे अप्लाई करना है, जब आप अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करें तो इसको आप इनर कॉर्नर की तरफ मतलब अंदर की तरफ इसकी ब्लेंडिंग करें। आप मेरा ब्रश देखो, मैं इसको अंदर की तरफ घुमा रही हूँ, बाहर की तरफ नहीं घुमा रही हूँ। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। आउटर कॉर्नर के साथ साथ हल्का सा आप इसको अपनी क्रीज पे भी ब्लेंड करो। क्रीज और आउटर कॉर्नर पे जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो इसको आप अपने ट्रायंगल शेप में करो ब्लेंडिंग, ठीक है। और फिर सेम चीज़ फॉलो करेंगे नेक्स्ट आइज़ के ऊपर। आप देखो पहले आप आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करो अच्छे से, पहले आउटर कॉर्नर को अच्छे से ब्लेंड कर लो, देन अपने क्रीज के ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ट्रायंगल शेप में करो, बिल्कुल बढ़िया होगा आई मेकअप। इसी तरह पूरी आइज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लाइट है तो थोड़ा शेड आई शेडो और ले लो, उसको थोड़ा सा और लगा लो। एंड अगर आपको ठीक लगता है तो फिर उसको रहने दो एंड इट्स डन। एंड देन सेम पैलेट से मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ और ये मैं फ्लैट ब्रश से ले रही हूँ, ट्रांजिशन ब्रश से नहीं ले रही हूँ। और इसको मैं अपनी हाफ आईलिड के ऊपर लगाऊंगी इस तरह से, ठीक है। जब आप ब्लैक शेड के साथ काम कर रहे हो तो थोड़ा सावधानी के साथ करो, क्योंकि जब ब्लैक शेड इधर उधर लग जाता है तो उसको रिमूव करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह दोनों आइज़ पे आप अपनी हाफ आईलिड पे अपना ब्लैक शेड लगाएंगे। और गलती से अगर ब्लैक शेड इधर उधर लग जाता है तो आपको करना क्या, आपको ऐसे एक ईयरबड लेना है और जहाँ पे आपको लगता है कि एक्स्ट्रा लग गया या इधर उधर ब्लेंडिंग हो गई है तो वहाँ पे ऐसे आप इसको लगा के वहाँ से हटा ले। क्योंकि मुझे इस वाली आइज़ पे लग रहा था कि थोड़ा सा क्रीज के ऊपर चला गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईयरबड लिया और वहाँ से इस तरह से इसको हटा रही हूँ। पर अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लगेगा तो हट जाएगा, बहुत ज़्यादा लगेगा तो नहीं हटेगा, ठीक है। देन सेम पैलेट से मैंने अपनी साड़ी की मैचिंग का फॉयल आई शेडो लिया, जिसको आप शिमरी आई शेडो बोलते हैं, उसको मैंने अपने ब्लैक शेड के ऊपर लगा दिया, मतलब अपनी हाफ आई लिड के ऊपर लगा दिया, ठीक है। दोनों आइज़ के ऊपर सेम ऐसे अपनी फिंगर की हेल्प से मैं फॉयल आई शेडो लगा रही हूँ। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं बट मेरी एडवाइस है कि आप फिंगर से ही करो इसको, ठीक है। देन अब मैं लगाऊंगी ग्लिटर। तो मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का ग्लिटर लिया है ग्रीन कलर का, उसको इस तरह से हम ढक्कन पर ले लेंगे जितने की नीड है। देन उसके बाद हमें चाहिए ग्लिटर ग्लू, तो मैंने यहाँ पे ग्लिटर ग्लू लिया है और जहाँ पे अपना फॉइल्ड आई शेडो लगाया था वहाँ पे इसको लगाएंगे और उसके ऊपर फिर हम अपने ग्लिटर को प्लेस कर देंगे, ठीक है। ग्लिटर जब आप लगा रहे हो तो आप उसको बहुत ही लाइट हाथों से लगाओ, टाइट हाथों से मत लगाओ, बिकॉज टाइट हाथों से लगाते के साथ ही ग्लिटर का वो सारा लुक किल हो जाएगा जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। एंड जब अपने लाइट हाथों से मतलब अपने हाथ थोड़े हल्के हल्के चलाओगे ना तो ग्लिटर बहुत ही अच्छे से और एनहेंस होके आएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह से आपको करना है, ग्लिटर की एप्लीकेशन अच्छे से करनी है पूरे एरियाज़ पे। यू कैन सी कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं सेम पैलेट लूँगी और उससे मैं ब्लैक कलर का शेड लूँगी ट्रांजिशन ब्रश से एंड इसको इस तरह हम अपने आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करेंगे। आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको हम क्रीज पे भी ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे पहले ब्राउन किया ब्लैक किया, तो उसको करोगे तो आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा, ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन निकल कर क्या आता है, ठीक है। इस तरह से करना है एंड देन सेम चीज़ फॉलो करेंगे नेक्स्ट आइज़ के ऊपर। ग्लिटर लगाने के बाद जब आप इस तरह से ब्लैक आई शेडो को ब्लेंड करोगे ना तो ग्लिटर
और ब्राउन कलर का जो आपस में कनेक्शन था वो मर्ज हो जाएगा और आई लुक आपका बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो इस तरह से आप इसको ब्लेंड करो, पहले आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड कर लो, देन इस तरह से क्रीज पे उसको थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड कर लो। ठीक है, अभी दोनों आइज़ के ऊपर हो गया। देन सेम पैलेट से मैं लूँगी अब अपना अंडर ब्राउज करने के लिए शिमरी आई शेडो क्रीम कलर का। ये देखो शिमरी आई शेडो लिया मैंने क्रीम कलर का, और ये लिया है मैंने फ्लैट ब्रश से, और उससे इस तरह से हम अपनी अंडर ब्राउज को हाईलाइट करेंगे जिससे कि हमारी आईज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगे। तो इसी तरह से आपको फ्लैट ब्रश से अपना क्रीम वाला फॉयल आई शेडो लगाना है, देन ट्रांजिशन ब्रश से उसको इस तरह से ब्लेंड कर देना है। ठीक है, ये ब्लेंडिंग हो गई। देन अब हम करेंगे आईलाइनर। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईलाइनर ले रही हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। ठीक है, तो इस तरह से मैं आईलाइनर क्या है, बहुत ही पतला सा, बहुत ही सटल सा फाइन आईलाइनर लगाऊंगी। अगर आपको मोटा लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बट इफ़ यू हैव हुडेड आइज़ लाइक मी तो प्लीज़ आप पतला सा ही आईलाइनर लगाओ, क्योंकि हुडेड आइज़ पे ना मोटा आईलाइनर सूट नहीं करता। बट अगर आप पे सूट करता है तो यू कैन अप्लाई, नो वरीज। तो इसी तरह से हम अपना आईलाइनर लगाएंगे सुंदर सा फाइन सा। अब देखो मैं कितनी आहिस्ता आहिस्ता लगा रही हूँ, क्योंकि यार मेरा आईलाइनर ना बहुत गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं आईलाइनर बहुत ही सावधान होकर लगाती हूँ। तो इस साइज़ पे लगा लिया मैंने पतला सा। देन सेम चीज़ मैं लगाऊंगी अपनी नेक्स्ट आइज़ के ऊपर, पतला सा आईलाइनर लगाऊंगी, विंग क्रिएट नहीं करूँगी, क्योंकि हमने आउटर कॉर्नर में ब्लैक शेड किया तो विंग क्रिएट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि विंग दिखेगा ही नहीं, तो मेहनत करनी किस लिए। तो हम थोड़ा नॉर्मल से पतला सा लगाएंगे। ठीक है, देन मस्कारा भी मैं मेबलिन का ही यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा लगाना आपको पता ही है, मैंने सारी वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बता रखा है कि जिस शेप में हमारा लैशेज़ होता है उसी शेप में हम अपने मस्कारा को लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। एंड देन इसके बाद मैंने सेम पैलेट लिया है एंड इससे मैं अपनी करूँगी अंडर ब्राउ से। मैंने ब्राउन कलर का शेड लिया है और ब्रश में यहाँ पे पेंसिल ट्रांजिशन ब्रश ले रही हूँ, उसको इस तरह से हम अपनी अंडर ब्राउज पे ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप डार्क अंडर आई करना चाहते हैं तो आप शेड्स और लो, आई शेडो और लो और उसको और ब्लेंड करो। एंड अगर आप लाइट करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत लगाओ और छोड़ दो। मैं यहाँ पे ना बहुत डार्क करूँगी ना बहुत लाइट करूँगी, मैं मीडियम सा करूँगी, तो इसलिए मैं बार बार कैमरे में चेकआउट भी कर रही हूँ कि मुझे इतना चाहिए कितना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जब मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है तो थोड़ा सा मैं आई शेडो और पिक कर रही हूँ, उसको और ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप करो। मेरे को बस अब इतना ही चाहिए तो मैं इतने में छोड़ दूँगी। अब मैं दोबारा दूसरी आइज़ पे अपने करने लगूँगी। ठीक है, तो आप ऐसे बीच बीच में चेक करते रहिए, आपको जब लगे कि हाँ मुझे ऐसा ही चाहिए तो छोड़ दो। अब मैं इसको छोड़ दूँगी एंड अब मैं करूँगी काजल। तो मैं यहाँ पे वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वाइट काजल से आपकी जो छोटी छोटी आइज़ है वो बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। एंड ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको ब्लैक करना है तो ब्लैक कर सकते हैं, बट अगर आपकी हुडेड आइज़ है और आप अपनी आँखों को बिग दिखाना चाहते हैं तो वाइट काजल लगाओ, आपकी आँखें पॉप आउट होके आएंगी और काफ़ी बड़ी लगेंगी। ठीक है, इस तरह से दोनों आइज़ पे काजल लगाने के बाद देन मैं करूँगी मस्कारा। मैं मस्कारा अब अपनी लोअर लैशेस पे करूँगी, क्योंकि इस तरह से लोअर लैशेस पे मस्कारा लगाने से भी आंखें काफ़ी बड़ी लगती हैं। आप डिफरेंस खुद भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मेरी आइज़ बहुत छोटी छोटी लग रही थी, बट आफ्टर मेकअप आई लुक मेरी आंखें काफ़ी बड़ी लगने लग गई है। देन हम करेंगे थोड़ा सा टच अप। तो मैं ऐड ऑन कर रही हूँ ब्लश ऑन माई चेक्स, चिन, नोज एंड आई ऐड सम हाईलाइटर फॉर माई ग्लोइंग बेस, जिससे कि मेरा फेस काफ़ी शाइनी काफ़ी ग्लोइंग लगेगा। ठीक है गाइज, एंड नाउ यू कैन सी माई फाइनल लुक। सो गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आपको कितना पसंद आया। और आप जो भी कलर पहन रहे करवा चौथ के ऊपर, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, उसके साथ आप ये मेकअप ईजिली कैरी कर सकते हैं, काफ़ी रॉयल और एलिगेंट लगेगा। तो गाइज प्लीज़ डू ट्राई दिस लुक ऑन योर करवा चौथ एंड प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।